हे गाइस, आज की वीडियो में हम हेलबाउंड सीजन 1 के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें न्यू ट्रूथ काले शैतानों को लाइव दिखाने की प्लानिंग करेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंडिंग में मिसेस पार्क मीन के ऑफिस में आके उसे न्यू ट्रूथ के चेयरमैन जुंग ने उसकी मौत का लाइव ब्रॉडकास्ट करने का ऑफर दिया, उसके बारे में बताती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जिसमें पार्क मीन को जुंग ने लाइव ब्रॉडकास्ट के बदले 3 बिलियन वॉन देने का ऑफर दिया है। उसी के लिए मैं आपसे हेल्प मांगने मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनवाने आई हूँ, ऐसा वैसा बताती है। लेकिन मीन उसे समझाने लगती है तो पार्क रोते हुए, अगर सच में मेरी मौत हो गई तो कम से कम मेरे बच्चों को पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं राजी हूँ। अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, ऐसा बोलती है। जिससे मीन का बॉस पार्क की हेल्प करने के लिए राजी होकर पार्क के साथ उसके बच्चों की पहचान बाहर ना आ पाए वो सारी बातें करने लगता है। जिससे मीन बॉस को बाहर ले जाके बात करने लगती है। लेकिन बॉस को लगता है कि काले शैतान नहीं आएंगे और पार्क की मौत नहीं होगी, लेकिन उसे कम से कम पैसे तो मिलेंगे, साथ में न्यू ट्रूथ का भी सच सामने आ जाएगा, ऐसा वैसा बोलता है। और पार्क के पास जाता है तो मीन शॉक होकर सोच में पड़ती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद मीन घर आती है और वहाँ पे उसकी माँ को कैंसर होने के बाद भी वो बीड़ी पी रही होती है, तो मीन उन पे थोड़ा सा भड़कती है। लेकिन वो परेशान दिखती है तो मीन की माँ उससे पूछने लगती है, जिससे मीन आजकल जो भी हो रहा है उसके बारे में बता देती है। जिससे मीन की माँ मीन के साथ थोड़ी बातें करने लगती है। वहीं पे पार्क भी अपने घर में अपने बच्चों के पास सो के रोने लगती है। साथ में यह जूंग पार्क का वीडियो देख के वो हल्का सा उदास दिखाई देता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में पिछले एपिसोड में जो जू को शैतानों ने मारा था उसकी जली बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि वो जली बॉडी किसी जिंदा चीज की नहीं है। जिससे चिप शॉक होकर अपने ऑफिसर्स पे भड़कने लगता है। तभी जिन को मीन का कॉल आता है और वो पार्क के बारे में बताती है तो जिन शॉक होता है और फिर जूंग अपने लोगों के साथ पार्क के घर जाने लगता है। तो वहाँ पे जिन और उनपायो आता है, जिससे जूंग समझ जाता है कि उनको मीन ने सब बता दिया होगा। जिससे वो जिन के साथ उसी के बारे में ऐसी वैसी बातें करते करते जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मीन भी आती है तो जूंग उसके साथ थोड़ा मजाक करके सब पार्क के घर में जाते हैं। तो वहाँ पे पार्क ने बच्चों पे इस चीज का कोई भी असर ना हो और वो इन सब में ना फंसे, उसके लिए उन्हें कमरे में रखा होता है। लेकिन उनपायो बच्चों से पूछताछ करना चाहता है, उसे रोक के बच्चों को इन सब में घसीटने से मना करता है। लेकिन अंदर से उन्यूल बाहर क्या चल रहा है उनकी आवाजें सुन रहा होता है। वहीं पे मीन जूंग और उसके वकील को कॉन्ट्रैक्ट दे के पार्क और उसके बच्चों की पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर ब्रॉडकास्ट कैंसिल होता है फिर भी पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा बोलती है। जिसपे जूंग राजी होकर एडवांस पैसे भी देता है। तभी वहाँ पे पार्क के बच्चों की फोटो वगैरह देख के उनमें पार्क के हस्बैंड की कोई भी फोटो नहीं दिखती, तो जूंग मीन के मना करने के बाद भी पार्क को उसके हस्बैंड के बारे में पूछ के बच्चे कैसे हुए ऐसा वैसा पूछने लगता है। तो पार्क थोड़ी हिचकिचाते हुए बताने ही वाली होती है कि मीन उसे रोक लेती है और जूंग को ये सब जानने की वजह क्या है ऐसा पूछती है। जिससे जूंग मुझे रीजन जानना है, इनके नरक जाने की वजह वही होगी, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तभी उन्यूल गुस्से में बाहर निकलता है और मेरी माँ ने क्या किया है जो वो नरक जाएंगी, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो पार्क उसे कमरे में ले जाके भड़कती है और चुप करा के बाहर आती है। साथ में रोते हुए मीन को आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों को किसी दूर जगह पे भेजना, ऐसा बोलती है। तो मीन वगैरह भी इमोशनल होते हैं और फिर जूंग वहां से जाने लगता है। तो जाते जाते वो मीन को वगैरह न्यू वर्ल्ड जल्द ही आने वाला है, तो हम वही मिलेंगे, ऐसा बोलता है और चला जाता है। जिससे बॉस को जूंग बेवकूफ लगता है और उसे पूरा यकीन होता है कि ब्रॉडकास्ट कैंसिल ही होगा। तभी मीन जिन को मैं पार्क के बच्चों को कनाडा अपने रिलेटिव के पास भेजूंगी, जहाँ पे पार्क भी जा सकती है, ऐसा वैसा बताते बताते वो भी जाने लगते हैं। लेकिन उन पाइयों को कुछ अजीब ही लगता है। उसके बाद एरोहेड लाइव आके सबको बताता है कि न्यू ट्रूथ वाले अब जो शैतान मारने वाला है वो लाइव दिखाने वाले है। लेकिन उसे शैतान किसे मारने वाले है और क्यों मारने वाले हैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी उनपायो एरोहेड के लाइव चैट में पार्क की आइडेंटिटी और उसके अलग अलग मर्दों से बच्चे हुए ऐसा बता देता है। जिससे एरोहेड शॉक होता है और वो सबको पार्क के बारे में बताने लगता है। वहीं पे जिन घर में आता है और अपनी बेटी हीजूंग को देखने लगता है और वो घर में नहीं होती, तो जिन उसे कॉल करता है, जिसमें हीजूंग उसे मैं अपने फ्रेंड के घर पे पढ़ाई कर रही हूँ ऐसा बताती है। लेकिन हीजूंग न्यू ट्रूथ जूंग के पास होती है, जहाँ पे वो जूंग को मेरी माँ की मौत मेरी वजह से हुई थी, मुझे स्कूल से आते टाइम पापा के ऑफिस में कपड़े देने थे लेकिन मैं भूल गई, जिससे मम्मा चली गई, ये सब मेरी गलती है, ऐसा वैसा बता के रोने लगती है। तो जूंग उसे दिलासा देने लगता है। यह जिन भी उदास होके ही बैठा होता है। तभी मीन उसे मैसेज करके पार्क के आइडेंटिटी सामने आने की बात बताती है। तो जिन शॉक होता है और वो तुरंत मीन को कॉल करता है। तो जिन उसे मैं पार्क और उसके बच्चों को कनाडा भेजने जा रही हूँ ऐसा बताती है। जिससे जिन भी एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है। साथ में वो उनपायो को कॉल करके अपने साथियों को पार्क के घर पे जाने को बोलता है। जिससे उनपायो को भी पता चल जाता है कि
कि वो भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे वो फिर से एरोहेड को उन्यूल और हायूल की फोटो भेजता है जिसमें उन्यूल के हाथ पे चोट लगी होती है। तो एरोहेड पार्क अपने बच्चों को पीटती है। वो दोनों बच्चे अलग अलग मर्दों से होंगे जिन्हें इंश्योरेंस के लिए पार्क ने मार दिया होगा, ऐसा वैसा बताने लगता है। वहीं पे मीन पट से पार्क के घर आती है और सबको लेकर तुरंत वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है। लेकिन अब तक एरोहेड की वजह से बहुत सारे लोगों को पार्क के बारे में पता चल चुका होता है। फिर भी मीन किसी तरह से उन्हें एयरपोर्ट ले जाती है और वहां पे पार्क को गाड़ी में रुका के उन्यूल और हायूल को अंदर ले जाती है। लेकिन वहां पे भी बहुत सारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। तो मीन वहां की एयर होस्टेस से बात करके उन्यूल और हायूल को प्लेन में भेजती है। तो एयर होस्टेस उन्हें उनकी सीट पे ले जाती है। लेकिन तभी हायूल को बाथरूम जाना होता है तो एयर होस्टेस उसे लेकर जाती है और उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो उन्यूल डर जाता है और देखने लगता है। तो हायूल एक औरत से बात कर रही होती है जिससे उन्यूल उसे अपनी सीट पे ले आके कहीं भी जाने से मना करके रोने लगता है। एयरपोर्ट पे जिन भी आता है, साथ में मीन भी बाहर निकलती है और वो एयर होस्टेस से बच्चों के बारे में पता करके जिन को वो ठीक है, पहुंचने के बाद उन्हें लेने आएंगे, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, ऐसा बताती है। लेकिन पार्क इमोशनल होकर रोने लगती है। यह जुंग हीजुंग को उसकी माँ के कातिल के पास ले आता है और उसे हल्का सा भड़काता है। तो हीजुंग जोश और गुस्से में कातिल के पास जाती है और उसे बेहोश करके जुंग और हीजुंग उसे एक अड्डे पे ले जाते हैं। वहाँ पे जुंग हीजुंग को तुम अब तक खून के आंसू रो रहे हो, लेकिन इसने गुनाह किया फिर भी ये मजे से जी रहा था। इंसान के बनाए हुए कानून कभी सजा नहीं दे सकते, ऐसा वैसा बोलता है। साथ में कातिल को होश आने लगता है तो हीजुंग उसे बेहोश करके हीजुंग को उसे भट्टी में डालने को बोलता है। तो हीजुंग कातिल को आग की भट्टी वाली मशीन में डालती है, जिससे जुंग मशीन शुरू करता है तो कातिल आग से जल के मरने लगता है, जिसे देख के हीजुंग रोते हुए हवस वाली स्माइल देने लगती है। अगले दिन न्यूज में कातिल की मौत की खबर फैल जाती है, जिसके बारे में चिप को भी पता चलता है। तो वो जिन को बुलाता है, जिससे जिन भी न्यूज देख के शॉक होता है और अब सबको लगता है कि उन काले शैतानों ने कातिल को मारा होगा। जिससे चिप को लगता है कि फिर से फॉरेंसिक वाले इसे भी नॉन ऑर्गेनिक मतलब सजीव प्राणी नहीं है ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन उसकी जली हुई बॉडी दूसरी पुलिस स्टेशन के अंदर होती है। तो चिप जिन को वहां पे कुछ भी गड़बड़ी मत करना ऐसा बोल के चला जाता है। एरोहेड फिर से लाइव आता है और वो कातिल की मौत के बारे में बात करके ईश्वर ने उसे सजा दी है ऐसा वैसा बोलता है और फिर से पार्क की फोटो दिखा के उसे माफी मांगो, अपने गुनाह कबूल करो, ऐसा वैसा बोलता है। जिससे कुछ लोग अब पार्क के घर के आगे इकट्ठा होकर नारे लगाने लगते हैं, जिससे पार्क बहुत रोने लगती है। साथ में उसके घर पे न्यू ट्रूथ वाले कैमरा वगैरह लगा रहे होते हैं। तो मीन भी वहीं पे होती है और वो पार्क से बात करके उसके साथ जुंग का आदमी भी उसे कहीं और चलने को बोलते हैं। लेकिन पार्क वहां से जाने से साफ मना करती है। तभी वहां पे बहुत सारे बड़े टीवी चैनल वाले आने की खबर मिलती है। तो मीन और उसका बॉस शौक होके बाहर नारे लगाने वाले लोग खुश होते हैं। जिन दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को कॉल करता है और कातिल वाले केस के बारे में पूछने लगता है। लेकिन न्यू ट्रूथ और एरोहेड के लोगों की वजह से उन्होंने केस की छानबीन नहीं की होती है, लेकिन उनके पास कुछ फोटोग्राफ लगी होती है। तो जिन उसे वो भेजने को बोलता है, जिससे ऑफिसर पुलिस स्टेशन जाते ही भेजूंगा ऐसा बोलता है। और फिर जिन हीजुंग को कॉल करने लगता है, लेकिन वो नहीं उठाती। तो जिन उसकी टीचर को फोन करने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग मास्क वगैरह लगा के आते हैं और पुलिस स्टेशन पे हमला करने लगते हैं। तो जिन वगैरह किसी तरह से उन्हें रोकने लगता है। अगले दिन पार्क को नरक ले जाने शैतान आने वाले होते, तो सब लोग देखने आते हैं। साथ में वहाँ पे कुछ वीआईपी के लिए खुर्चियां लगाई होती है और कुछ देर बाद वो वीआईपी आते हैं। तो मीन और बॉस शॉक होता है। साथ में वो समझ जाते हैं कि न्यू ट्रूथ कोई छोटी मोटी संस्था बिल्कुल भी नहीं है। तभी मीन के लिए एक पार्सल आता है, तो वो देखने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे पार्क आती है। तो मीन उससे बात करने लगती है। तो जुंग का आदमी उन सबको बाहर जाने को बोलता है और वहीं पे जिन और उसकी टीम भी आती है और वो भी हथियार वगैरह लेकर थोड़े दूर होते। तो मीन जिन की तरफ देख के चली जाती है। थोड़ी देर बाद 3 बजने वाले होते। तो पार्क बहुत टेंशन में आके रोने लगती है, लेकिन बाकी के लोग उसे देख के न्यूज वाले कैमरा वगैरह लेकर होते हैं। साथ में जिन भी अपनी टीम के साथ रेडी होता है और जैसे 3 बजते हैं वैसे हल्की सी कुछ आवाज आती है, जिससे पार्क थोड़ी डर जाती है। वैसे ही सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।